अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीबा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। यूँ तो चने की दाल घर में जैसे सूजी और चने की दाल और बेसन इस टाइप की कोई चीज़ मौजूद नहीं है और टी टाइम पे हलवा खाने को जी चाह रहा है, तो मैं आज आप लोगों से ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि टी टाइम पे बनाएं और चाय का मज़ा दुबाला करें। आटा तो हर एक के घर में मौजूद होता है, तो आज मैं आप लोगों से आटे के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो झटपट तैयार भी होगा, कम खर्च है। आटा तो हर एक के घर में मौजूद होता है, तो टी टाइम पे बनाना चाहें और दिल चाह रहा है मीठा खाने को कुछ, तो ये आटे का हलवा बना लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप आटा लिया है, जो गेहूं का आटा होता है आम जिससे रोटी बनाते हैं वो ले लिया है मैंने, और इसको कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए। तो पहले मैं आटा भून लूँगी। बस इस हलवे में थोड़ा सा टाइम अगर लगता है तो आटा भूनने में लगता है। आटे को 10 से 15 मिनट स्लो आंच पर भूनना पड़ता है, चलाना पड़ता है, मुसलसल छोड़ना नहीं होता। 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे चलाते रहना है और स्लो आंच में होता है ये, और ये हल्की धीमी आंच पे ये भुनेगा। आटा जितना अच्छा भुनता है उतना ही अच्छा हलवा बनेगा और मज़ेदार सा दानेदार सा हलवा बनेगा। देखें 10 से 15 मिनट में मैंने भून लिया है, इसका कलर भी पिंक सा हो गया है, ये आटा भुन गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी इसमें से, कढ़ाई में से, और इसी कढ़ाई में जो ना मैं हलवा बनाऊँगी। बहुत मज़ेदार सा हलवा है। आप लोग के घर में नहीं है, चने की दाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सूजी भी नहीं है, और दिल चाह रहा है टी टाइम पे मीठा सा कुछ खाने को हलवा, तो ये हलवा बनाएं। बड़ा मज़ेदार है, खाने में बिल्कुल चने की दाल के जैसा हलवा लगेगा। अब चीज़ें देख लेते हैं। आधी प्याली चीनी है, मेवा है, 1 घी है और 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, 2 पिंच जर्दे का रंग है और केवड़ा एसेंस है। बस ये चीज़ें पड़ेंगी। अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये घी जो है मैंने इसका घी इस्तेमाल करना है। इसमें कढ़ाई में घी डाला है मैंने। अब इसमें 3 सब्ज़ इलायची तोड़कर डाल दी है मैंने। अब आधी प्याली शक्कर है, चीनी है, डाल दी है मैंने इसमें, और आधा गिलास पानी भी शामिल कर दूंगी मैं इसी में साथ के साथ, ताकि अच्छी तरह से ये हो जाए। देखिए मैंने इसको फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं किया, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है ताकि ये छींटें उड़ती हैं असल में। अब ये देखिए शीरा नहीं बनाना है, बस चीनी मेल्ट हो जाए। अब इसमें जो है मैंने जर्दे का रंग डाल दिया है, देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब ये बस ये रेडी है। इसमें भुना हुआ आटा डालूँगी मैं और इसको जल्दी चलाना है बस। अब इसमें भुना हुआ आटा जो है भून के रखा था मैंने आटा, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और उसको जल्दी चलाऊंगी, क्योंकि ये आटा जो होता है बहुत पानी जल्दी न खुश्क कर लेता है, चूस लेता है और चिकनाई भी, तो इसको जल्दी ज़रा चलाना है। तो ये देखें मैंने अब बिल्कुल खुश्क हो जाता है, फ़ौरन झटपट तैयार भी होता है, क्योंकि अच्छा सा भुना हुआ आटा हो तो हलवा बनाने में देर नहीं लगती। थोड़ा सा पानी और डाल के इसको ज़रा सा नरम कर लेते, ताकि ये थोड़ा सा और मैं भून लूँ इसे, क्योंकि ये बिल्कुल फ़ौरन हो जाता है, झटपट हो जाता है। इसमें आटा जो होता है पानी फ़ौरन खुश्क कर लेता है। आप जितनी भी आप इसमें चिकनाई डालो फ़ौरन चूस लेगा। अब ये तकरीबन रेडी है, क्योंकि भुना हुआ आटा होता है तो इसको भूनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हलवे को, क्योंकि आटा हम ऑलरेडी पहले से भून लेते हैं और चीनी को हमने पहले पका लिया है, तो सब चीज़ें तैयार हैं, इसमें भूनना नहीं है। तो अब इस स्टेज पे थोड़ा सा घी और डाल दूँगी मैं ऊपर से, ताकि थोड़ा सी शाइनिंग आ जाए हलवे में। देखिए थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी, बस शाइनिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा डाल देते हैं घी। अब ये तैयार है, रेडी है। अब इसमें जो है मैं वो डालूँगी मिल्क पाउडर, 2 टेबल स्पून भरकर मिल्क पाउडर वो शामिल ऊपर से डालकर, और केवड़ा एसेंस डाल के इसको
थोड़ी सी देर के लिए बस ढक्कन लगा के इसका रखूँगी मैं। ये मिल्क पाउडर है, 2 टेबल स्पून मैंने ऊपर से ऐसे डाल दिया है। जायके हर एक के घर में होता है मिल्क पाउडर, चाय के लिए इस्तेमाल होता है। बस ये ढक के रखूँगी, रेडी है। बस इसको आप डिश में निकाल लें, प्लेट में निकाल लें सर्व के लिए। जिस चीज़ में आप सर्व करना चाहती हैं उसमें निकाल लें। देखिए खोए का ऊपर से अगर हम मिल्क पाउडर थोड़ा सा डाल दें तो खोए का सा जायका आ जाता है। खोया मंगाने की, खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से देखें, देखने में भी इतना शानदार ज़बरदस्त सा लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। और कलर भी कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब इसको कटे हुए खोपड़े, नारियल और किशमिश से गार्निश कर देंगे। बस ये 2 चीज़ें हैं, रेडी हो गया है, झटपट तैयार है। चाय, शाम की चाय में आप इसको बनाएं और खाएं और खिलाएं घर वालों को, बहुत मज़ेदार सा है। और मेरी वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।